फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यूजीसी कब एक गाइडलाइन जारी करेगा, कब यूजीसी का नोटिस आएगा आपके एग्ज़ाम्स को लेकर कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे और न्यू एकेडमिक सेशन को लेकर। तो दोस्तों, आज वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें आपको बताया गया है कि कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे या फिर किस किस कौन सी स्ट्रीम है या फिर वो स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ये भी यूजीसी ने बता दिया है। और इसके अलावा साथियों, यूजीसी ने नया एकेडमिक कैलेंडर ये बताया है कि कब आपके जो सेशन है, न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा और जब नेक्स्ट ईयर में अब आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये सभी बातें आज यूजीसी ने क्लियर कर दी है। तो आज मैं आपको बताता चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स, कि आपके एग्ज़ाम्स को लेकर कि आपके एग्ज़ाम्स होने हैं तो कब होने हैं और किस पैटर्न से होने हैं, या फिर आपको छूट दे दी गई है, आपको यूं ही प्रमोट कर दिया गया है। क्योंकि यूजीसी ने यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रीम्स को यहाँ पर छूट भी दी है और एग्ज़ाम्स में जो है वो प्रमोट किया जाएगा छात्रों को। लेकिन किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों, अगर अभी भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट भी करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ आपको यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में कि व्हाट आर द न्यू गाइडलाइंस गिवन बाय यूजीसी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी ने क्या डिसाइड किया है। यूजीसी ने अभी डिसाइड किया है कि फ़िलहाल तो जो है ऑनलाइन टीचिंग ही रखी जाए और यूट्यूब के माध्यम से, स्काइपी के माध्यम से, सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो सकता है उसके माध्यम से पढ़ाना जारी रखा जाए और दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ा गया है कि वो उससे जुड़े रहें। इसके साथ साथ साथियों, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि वो 16/6/2020 से 13/6/2020 के बीच में समर वैकेशंस का उन्होंने डिक्लेयर किया है। यहाँ पर जो जून है आपका, उसमें समर वैकेशन को दे दिया है कि 16/6/2020 से 30/6/2020 तक सभी यूनिवर्सिटी समर वैकेशंस रखें, समर ब्रेक रखें। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत राहत की खबर है कि अब आपके एग्ज़ाम इस बीच में तो नहीं होने वाले, कि जून में आपके कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपको ये चिंता लग रही थी कि मई में एग्ज़ाम्स होंगे या फिर जून में एग्ज़ाम्स होंगे, जून के मिड में एग्ज़ाम्स होंगे या लास्ट में होंगे, तो जून में आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, चाहे आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग क्यों नहीं करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो। दूसरी बात ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं वो कैसे होंगे, जो टर्मिनल सेमेस्टर ईयर है या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर हैं। तो जो आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर के हैं, चाहे वो ईयरली बेस्ड एग्ज़ाम है साथियों, तो वो किस रूप में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो ईयरली हैं या वो सेमेस्टर के हैं, वो दैट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो वो एग्ज़ाम आपके जुलाई में होंगे, जुलाई में वो एग्ज़ाम्स होने हैं। और दोस्तों, ये मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि यूजीसी ने एक ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटीज़ को, छात्रों को एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट करने का। किन छात्रों को एग्जेम्प्ट करने का दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है जो इवैल्यूएशन है और रिज़ल्ट डिक्लेयर है, वो जो आपका हो जाना चाहिए वो 31 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में जो है यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो रिज़ल्ट भी इसी रूप में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इफ़ सिचुएशन सो डिमांड्स द यूनिवर्सिटीज़ कैन हैव समर वैकेशंस फॉर 30 days फ्रॉम 1 June 2020 to 30 June 2020. In that case, the teaching learning through various modes can be held up to 15th May 2020 and subsequently finalization of dissertation etc. may be completed from this particular date 16/5/2020 to 31/5/2020. तो ये यहाँ पर ये कहा है कि इस बीच में तो टीचिंग हो जाए दोस्तों, और इसके अलावा 30 दिन की जो समर वैकेशंस हैं वो दे दी जाए बच्चों को। अब ये बात तो हुई आपके एकेडमिक कैलेंडर की। एकेडमिक कैलेंडर क्या कहता है, जो इस
वर्ष का एकेडमिक कैलेंडर है वो साथियों ये कहता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो जुलाई में एग्ज़ाम्स होने हैं, अगर होने हैं तो। क्योंकि मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड को, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को यहाँ पर जो यूजीसी है, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के हाथों में फैसला दे दिया है कि वो उनको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, उनको छूट भी दे सकते हैं। लेकिन किसको छूट दी जाएगी वो भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। अब इसके साथ साथ साथियों अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक कैलेंडर की, किस तरह से वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो क्लासेस, जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होना है, जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो स्टार्ट होंगी अगस्त में। तो ये ध्यान रखिए कि अगस्त में आके जो आपका जो ये टर्म है, जो आपका ये सेशन चल रहा है, ये पटरी पर आएगा और अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी और इतना ही नहीं, जो न्यू सेशन है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश बैच है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है, उनकी क्लासेस इस बार स्टार्ट होंगी सितंबर से। तो सत्र लेट चला गया है साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये सभी चीज़ें अब आपकी कंटिन्यूस चलती रहेंगी। इसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे वो 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021, commencement of class of even semester 27th जनवरी 2021, dispersal of classes 25th मई 2021। तो ये और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे साथियों, ये जो आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन हम जिनको हम बोल सकते हैं वो फिर मई में होंगे। मई से जून के बीच में ये नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएंगे और समर ब्रेक जो रहेगा वो जुलाई में रहेगा। और इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन फिर अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके जो एक एकेडमिक कैलेंडर है उसमें एक थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। तो ये फेरबदल किया गया है। उम्मीद है कि आपको एकेडमिक कैलेंडर तो साथियों समझ में आ ही गया होगा और आपको इस बात की भी अब चिंता नहीं होगी कि एग्जाम्स अभी होने हैं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपके एग्जाम्स अब जुलाई में होने हैं, जून में कोई एग्जाम नहीं होगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको साथियों और भी बात बता देता हूं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि क्या क्या उसने क्राइटेरिया रखा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यूनिवर्सिटी ने जो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पासा, वो यूजीसी ने एक पासा यूनिवर्सिटीज़ के पास में फेंक दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया है कि वो अपनी तरह से एग्ज़ाम्स का प्रारूप तैयार करें कि किस तरह से करते हैं। वो 2 घंटे का करते हैं या 3 घंटे का करते हैं जुलाई में, और उसमें एक जो है गैप को, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा जाए। स्पेशली यूजीसी ने ये कहा है जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर के हैं, जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके प्रीवियस मार्क्स के आधार पर पास कर दिया जाए। जो प्रीवियस मार्क्स हैं उनके आधार पर उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस दी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। तो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि वो उनको जो है प्रमोट कर दें उनके प्रीवियस मार्क्स के अकॉर्डिंग, प्रीवियस मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट कर दिया जाए। अगर प्रीवियस मार्क्स नहीं है इन केस, तो या फिर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट था, तो उस छात्र को भी प्रमोट किया जाए। प्रीवियस मार्क्स नहीं है तो जो इंटरनल असेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली, जो आपके कॉलेज में लिया गया था उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो ये साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। और इसके साथ साथ साथियों, उनको बहुत चिंता हो रही थी जिनके ये बैक के एग्ज़ाम थे, वो अटके हुए थे कि हम सर सेमेस्टर में हैं, हम कैसे करें, क्या करें। तो उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया गया है। जो एब्सेंट थे उनको भी, और जो फेल हुए हैं उसमें बैक पेपर में जो जिनकी बैक आई है, तो उनको भी प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने की, वो नेक्स्ट सेशन में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये तो बात रही दोस्तों सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को यूजीसी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि एक तरफ से तो आप रिलीफ हो जाइए, अपनी चैन की सांस लीजिए, क्योंकि उनको उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर उनको पास किया जा सकता है। तो एज पर देयर प्रीवियस रिकॉर्ड दे मस्ट बी प्रमोटेड इन देयर नेक्स्ट सेमेस्टर। So this is the biggest news given by UGC।
तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है जो यूजीसी ने दी है कि सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटीज क्या डिसीजन लेती हैं इस पर, लेकिन साथ ही साथ यूजीसी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर यूनिवर्सिटीज एग्जाम करा सकती हैं तो करा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, वो अपने यहाँ की कंडीशंस देखें कि वो किस जोन में आते हैं, किस तरह का उनका जोन है। अगर जो वो रेड जोन में है और उनके जो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज हैं वो रेड जोन में आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो छात्रों को प्रमोट ही करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी नहीं है। और दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम ईयरली एग्ज़ाम्स की। जो ईयरली स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे बीए, बीएससी और बीकॉम के जो एनुअल स्टूडेंट्स हैं, ईयरली स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। उनके लिए यूजीसी ने क्या डिसीजन लिया है और क्या यूजीसी उनके बारे में कहती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उनके लिए यूजीसी ने ये साफ साफ कहा है कि जुलाई में उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएं। इन द मंथ ऑफ जुलाई उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएं। अब कैसे एग्ज़ाम्स कराए जाएं? अब दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब ये था कि आज आपका ये जो डाउट था, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूजीसी जो है वो एक निश्चित गाइडलाइन जारी कर देगा और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे। लेकिन अब यूजीसी ने यूनिवर्सिटी से क्या कहा है? यूनिवर्सिटी से साफ साफ कहा है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब जो गेंद है ना वो आपके पाले में है। अब आपको खेलना है, आप किस तरह से खेलते हैं। यूनिवर्सिटी को, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये उन्होंने एक तरह से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ईयरली एग्जाम्स को लेकर, एनुअल एग्जाम्स को लेकर। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी इस पर क्या रुख रखती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? यहाँ पर यह कहा है कि ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं, जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उन छात्रों को पास करना पॉसिबल नहीं है, उनको डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? उनको ये साफ साफ कहा गया कि उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएं और जुलाई के मंथ में कराए जाएं, लेकिन एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी छूट छात्रों को जरूर दी जाए। पेपर का पैटर्न आसान रखा जाए, 3 की जगह 2 घंटे पर रखने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन वहां पर यह कहा गया है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर जो 2 घंटे का पेपर रखा गया है तो ये नहीं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर ले, नहीं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ यूजीसी तय करने के लिए नहीं है, किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा साथियों, जो ये उन्होंने ऑप्शन रखा कि ऑनलाइन का भी ऑप्शन रखा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन जो है रिमोट एरियाज़ के जो छात्र हैं या फिर सभी के पास जो ऑनलाइन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से यूजीसी जो है वो ऑनलाइन के लिए यहाँ पर मना कर रही है। और इसके साथ साथ यूजीसी ने ये भी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि अगर वो चाहें तो पेपर के पैटर्न को डिफरेंट तरीके से तैयार कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न वो कैसा रखते हैं? वो ऑनलाइन रखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है वैसे तो। ऑनलाइन रखते हैं, ऑनलाइन रख सकते हैं, 2 घंटे का रखते हैं, 2 घंटे का रख सकते हैं। इसके अलावा बुक एंड पेन पेपर रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, जिसमें छात्रों को ये अलाउ किया जाए कि वो अपनी हेल्प के लिए रिसोर्सेज लेकर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी, मतलब उस अकॉर्डिंगली भी काम किया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करेगी साथियों, ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी केवल आपका 2 घंटे का एग्जाम कर सकती है। ये हो सकता है कि 3 की जगह 2 कर दिया जाए, 2 घंटे का एग्जाम्स होगा, लेकिन इस बात की अब श्योरिटी है कि आपके एग्जाम्स होने हैं। तो दोस्तों, इस डाउट से बाहर निकल जाइए कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। सेमेस्टर वाले छात्रों को मिली है बहुत बड़ी राहत कि उनको किया जाएगा प्रमोट, और यूनिवर्सिटी भी यही डिसीजन लेगी, क्योंकि यूजीसी ने साफ साफ कह दिया है। अब बस इंतजार करना है यूनिवर्सिटी के सर्कुलर का, यूनिवर्सिटी के नोटिस का, क्योंकि इस गाइडलाइन के बाद यूनिवर्सिटी 2 या 3 दिन में, हार्डली 2 और 3 डेज, यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी सीसीएस है, चाहे वो आपकी आगरा यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब अपने अपने नोटिफिकेशन लेकर आने वाली हैं। सभी बताएंगी क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा, और गाइडलाइन उसकी ज़रूर जारी की जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, टाइम टू टाइम मैं उसके लिए अपडेट करूँगा कि जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊँगा, जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। तो दोस्तों, अब आप लग जाइए मेहनत पर, क्योंकि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने हैं। कैसे होने हैं, किस तरीके से होने हैं, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिए 3 तरीके जो एग्ज़ाम्स के यूजीसी ने डिसाइड किए हैं। ऑनलाइन करा सकते हैं तो, दूसरा 2 घंटे का पेपर 3 की जगह, और जिनका 2 का ही होता है, जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 का ही रखा जाएगा। तो 3 की जगह 2 घंटे का पेपर, ये बोला गया है। और इसके अलावा अगर जो इससे भी इजी कुछ पैटर्न बना सकते हैं, बच्चों की हेल्प के लिए कुछ यूनिवर्सिटी कर सकती है, तो वो भी किया जाएगा। तो ये भी इसमें जो है रखा गया है, इस बात को भी रखा गया है।
तो अब आपका जो ये डाउट था ये तो क्लियर हो गया है। अब आपके एग्जाम्स होने ही होने हैं और इन द मंथ ऑफ जुलाई में आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्यों ना हों, क्योंकि ये जो नोटिस है, ये गाइडलाइंस हैं, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी के द्वारा जारी की गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सटीक और कोई भी गुमराह करने वाली जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी भी तरह से आपको डाउट में रखूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं और यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के कारण मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी डाउट में नहीं रख सकता। तो इस वजह से जो भी क्रिस्टल क्लियर बल्कि मैं कहूँगा एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि इस तरह से है। अब मैं आपको जल्द ही विदिन 2 और 3 डेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी अपडेट आने वाला है, वो भी न्यूज़ आपको दूंगा कि यूनिवर्सिटी आपको क्या छूट देती है, किस तरह से आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, और क्या यूनिवर्सिटी जो, क्योंकि यूजीसी ने कहा है सेमेस्टर वाले छात्रों को पास करना ना करना, प्रमोट करना ना करना यूनिवर्सिटी के हाथ में है। तो सेमेस्टर वाले छात्र भी अभी इतनी चैन राहत की सांस ना लें कि आपको प्रमोट कर ही दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कि वेदर टू प्रमोट और नॉट, कि आपको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए, आपके भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाए ना कराए जाए, तो वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा। लेकिन 99.9% चांसेस ये हैं सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर कि उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और जो ईयरली और एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि जुलाई में उनके एग्जाम्स कराए जाएंगे, लेकिन पैटर्न बहुत ईजी होगा, बहुत आसान तरीके से, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि, क्योंकि यूजीसी ने साफ साफ कहा है किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है। साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो।